परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे निवेदनों को जानता है और हमारे आंसुओं को आप अपने हाथ की हथेली की कुप्पी में रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हम सभी के जीवन में एक अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pita Parmeshwar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you. We worship God. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you. आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए नया नियम की पुस्तक, उसका शिष्यों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 से हम 4 तक पढ़ेंगे। यदि किसी को मिल गया तो पढ़ने में सहायता कीजिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो, कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर साहब, वचन पढ़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष देने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के करीब बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है, स्पष्ट रीति से हमें समझाता है और स्पष्ट रीति से हमें बातें भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है मेरे प्रियो कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। माता पिता हमारे तो हैं, लेकिन एक सवाल आता है, क्वेश्चन उठता है, क्या हमारे माता पिता प्रभु में है या नहीं है? हालेलुया। यदि वे नहीं है तो वे संसार की बातें करेंगे, संसार की बातें से आपको पढ़ेंगे, संसार की बातों से आपको घेरेंगे मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, व्यवस्था दिया है और उस प्रतिज्ञा को भी दिया है जिसको हमें पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन वचन कहता है मेरे प्रियो कि कोई भी मनुष्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग को छोड़ के उस सारी व्यवस्था को पूरा करने आया। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, यह तुम्हारे लिए उचित है। हालेलुया। अब सवाल यह आता है मेरे प्रियो कि आज हम सचमुच में अपने माता पिता की आज्ञाकारी में है कि नहीं है? यदि नहीं है तो हमें आज्ञाकारिता में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आज्ञाकारिता के साथ हम उस कामों को करते हुए उस परमेश्वर के राज में हम बढ़ते चले जाएं, जिसके लिए उसने हमें ठहराया है, उसने हमें नियुक्त किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। और जिसके जीवन में माता पिता का भय नहीं है मेरे प्रियो, तो सोचिए वे कितने दुविधा में फंसेगा, वे कितने तकलीफों में फंसेगा। क्योंकि यदि किसी के जीवन में आप उनसे पूछिए जिनके माता और पिता नहीं है, वे क्या सोचते हैं अपने माता पिता के लिए। लेकिन आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे सांसारिक माता पिता हैं, आत्मिक माता पिता हैं और हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सबसे पहली बात मेरे प्रियो कि हमें प्रभु में अपने माता पिता की
आज्ञाकारी बनना है। मतलब हमारे माता पिता भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं। यदि वो हमें परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें बताते हैं, उसके अनुसार हमें हमारे माता पिता का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते हुए उन वचनों को पालन करना है जिसके लिए हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। हालेलुया। वे अपने लिए नहीं सिखा रहे मेरे प्रियो, वे हमारे लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि वे सीख चुके हैं और वे भी सीख रहे हैं। तो सीखने की आवश्यकता आपको और मुझे है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई आयु नहीं होती। हालेलुया। हम सब सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। और यदि हम ही नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को कैसे सिखाएंगे मेरे प्रियो? अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? अपने आसपास के लोगों को कैसे सिखाएंगे? हमें सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप अपने लोगों को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए कि वो किन प्रकार से नाश हुए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें सबसे पहले सीखने की आवश्यकता है परमेश्वर से, इस कलाम से, परमेश्वर की इस वचन से हमें सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमारे लिए कौन सी योजना बना के रखी है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पद कहता है, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। हमें अपने माता पिता का आदर करना ही है, चाहे हमारे माता पिता बुरे हो, भले हो, अच्छे हो, कैसे कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। उसने मूसा की उस 10 पट्टिया में, उस व्यवस्था की पुस्तक में उसने एक आज्ञा भी दिया है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। और ये आज्ञा ही नहीं मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा भी है हम मनुष्य के लिए, हम संतानों के लिए, कि अपने माता पिता के अधीन रहें, अपने माता पिता का आदर करें, चाहे वे हमारे भले, वो चाहे हमारे बारे में बुरा सोचे या भला सोचे। हमें अपने माता पिता का आदर करना है, क्योंकि हम अपने माता पिता के द्वारा ही आज जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें जान दिया, परमेश्वर ने तो हमारे जीवन में सांस को दिया, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमारे माता पिता ने हमारी अपनी सुरक्षा को दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में रह के अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। जब हम देखते हैं अब्राहम के विषय में कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, जब शुरू में अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, तो परमेश्वर ने एक सुंदर संतान को दिया, इसहाक को दिया। और जब परमेश्वर ने इसहाक को संतान के रूप में अब्राहम को दिया, तो परमेश्वर ने दर्शन देके अब्राहम से कुछ बातें की। और जब परमेश्वर से कुछ बातें की तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तू अपने संतान को मेरे लिए बलि कर दे, बलिदान चढ़ा दे मेरे लिए। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बातों को सुन के, उसने परमेश्वर की बातों को सुन के वे अपने बेटा को, अपने पुत्र को, इसहाक को उस बलि चढ़ाने के लिए वो चला जाता था। हालेलुया। और उसका संतान इसहाक बालक की अवस्था में था। वो पूछता है, पापा, डैडी, हम परमेश्वर के लिए बलि तो चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ लकड़ी दिख रहा है, यहाँ वो स्थान दिख रहा है, लेकिन बलि की कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही। हालेलुया। उस इसहाक को भी मालूम था कि मेरा पिता मुझे बलि देने जा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। वे जानता था और उसका विश्वास था कि उसका पिता उसे कुछ नहीं होने देगा। और अब्राहम को भी मालूम था कि जिसने उसे संतान दिया, जिसने उसे संतान की प्राप्ति को दिया, उसको भी मालूम था अब्राहम को कि जिसने दिया उसने भी मेरी संतान को कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पिता से उस बातें को सुना था और वही बातें को वो दिन ब दिन उस इसहाक को बालक अवस्था से लेके उन सारी भेदों को बताता गया, परमेश्वर को सारी चीजों को बताता गया और परमेश्वर की भेदों को बताता गया मेरे प्रियो। और वो बालक प्रभु में अपने पिता का आदर करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये अपनी ओर से नहीं, ये पिता की ओर से कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हमारा विश्वास ठंडा हो गया है। आज कहीं ना कहीं हम अनेक प्रकारों में भटक रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, दृढ़ करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से अब्राहम ने अपने परमेश्वर पिता के लिए विश्वास के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को देखा, वैसे ही इसहाक विश्वास में दृढ़ था अपने उस अब्राहम पिता के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज्ञाकारिता में परमेश्वर के अधीन में रहते हुए अपने उस कामों को करना है। हालेलुया। बच्चे वाले सुन लीजिए। हालेलुया। और तीसरा पद में कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जीवित रहने के लिए आज हम लोगों को बहुत से कारण देखते हैं, लोगों के बहुत से उपाय देखते हैं। यदि हम 2 साल पहले जाएं, 2020 में जब कोरोना हुआ, तो लोग जीवन को पाने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी मेरे प्रियो, लोग मर रहे थे। करोड़ों रुपए फूके लोग जीवन को प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। और वो ऑक्सीजन परमेश्वर हमें यूं ही प्रदान करता है। हालेलुया। हमें समझने की आवश्यकता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यदि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु में यदि हमारे माता पिता प्रभु में है, उनकी आज्ञा को हम मानेंगे, तो हमारे जीवन, हमारी आयु बढ़ती ही रहेगी मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वे घटेगा कभी नहीं, वे नित्य दिन बढ़ता रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमें सवाल यह आता है कि हम अपनी आयु को किस प्रकार से बढ़ाएं? क्या वेंटिलेटर लेके, ऑक्सीजन लेके, डॉक्टर को उपाय लेके? कुछ नहीं। परमेश्वर के नजदीक में आके, परमेश्वर की उपस्थिति में आके, परमेश्वर की संगति में आके हम अपने जीवन को बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपने माता पिता के अधीन में आना है, अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम माता पिता, इसमें लिखाया है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की उस आशीष को भी प्राप्त करते हैं और सांसारिक रीति में भी रहते हुए अपने माता पिता से भी उस आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हन्ना के विषय में जाते हैं मेरे प्रियो, कि हन्ना बांझ थी और उसके पास कोई संतान नहीं था। वे परमेश्वर के पास, परमेश्वर की मंदिर में आके वे गिड़गिड़ाती और रोती थी। एली याजक देखता था कि किस प्रकार से रोती है, लेकिन उसने
उसने परमेश्वर से एक संतान मांगी, लेकिन मांगने से पहले, उसे मिलने से पहले उसने दे भी दिया। हालेलुया। उसने दे भी दिया, क्योंकि उसने कहा, प्रभु जो तू संतान देगा उसे मैं तेरे राज्य के लिए तेरी वेदी में चढ़ाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। वे अपने बच्चों को वो उच्च से उच्च शिक्षा नहीं दी, वे परमेश्वर की शिक्षा को दी, परमेश्वर की संगति को दी, परमेश्वर की भय को बताई कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के समीप में आ सकते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के उस दर्शन के खोजी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो समय बालक अवस्था में उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है मेरे। आज हम तो अपने माता पिता की आवाज को नहीं सुन पाते, आत्मिक पिता की आवाज को सुनते हैं लेकिन कहीं खो जाते हैं। वे हमें उस जीवन के बारे में बताते हैं जिसको हम जी के हम अनंत जीवन के भागीदारी हो सके, लेकिन हम अपने कानों की खुजली के अनुसार हम उन चीजों को ढूंढते हैं और सुनते हैं जो हमें आनंद लगता है। और सही बात, जब प्रभु के दास हमारे आत्मिक पिता जब बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। वे आपके नाश के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए उन बातों को बताते हैं, आपकी भलाई के लिए बताते हैं, आपकी दया के लिए बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो, चौथा पद कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं? जब बच्चे गर्भावस्था में रहते हैं तो हम पहले से अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करके रख चुके रहते हैं। यदि लड़का होगा तो उसे पुलिस में डालेंगे, कलेक्टर बनाएंगे, अनेक प्रकार की चीजों को हम सोच के रखे रहते हैं। यदि बेटी हुई तो उसे नर्स में डालेंगे, टीचर बनाएंगे, अनेक प्रकार की हम उस चीजों को सोच के रखे रहते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, यस, आप ही के लिए, यदि आपके बच्चे प्रभु के भय में नहीं चल पा रहे हैं तो आप चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे कलेक्टर बनाए, चाहे पुलिस में डालें, चाहे टीचर बनाए, यदि आपके बेटे में परमेश्वर का भय नहीं तो वे कुछ नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हन्ना कहती है कि मैं अपना बेटा को प्रभु के लिए अर्पण की, प्रभु के हाथों में सौंप दी। प्रभु तू चाहे तो मेरे बेटे से अपनी महिमा को ले। प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा तेरे दास के नाम में कहलाए, तेरे नाम से जाने जाए। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हम संसार की सारी वस्तुओं को देके, संसार की सारी वस्तुओं को देख के हम अपने बेटे को आनंद अनंत जीवन दे सकते हैं। धोखे में हैं आप, धोखे में हैं। ये जो बेटा आपका छोटा है, ये जो बेटी आपकी छोटी है, यदि आप उसे अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, प्रभु के भय में नहीं सिखाएंगे चलना, तो वही बच्चे कल आपके लिए ठोकर का कारण बनेंगे। हालेलुया। वही बच्चे कल आपको अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे। हालेलुया। वही बच्चे कल आपके उस अवस्था में भी आपके साथ नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने
जिन शिक्षाओं को सिखाना था उन शिक्षाओं को नहीं सिखाए, और जिन शिक्षाओं को नहीं सिखाना था उन शिक्षाओं को आपने सिखाया। हालेलुया। हम संसार में बहुत सारे लोगों को देखते हैं मेरे प्रियो, कि लोग अपने बच्चों को छोटे से बड़े तो कर लेते हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को नहीं दे पाते जिन शिक्षाओं को वो प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? आज हम क्या बो रहे हैं? वचन कहता है कि तुम जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा नहीं सिखा रहे हैं, तो सबसे बड़े ठोकर का कारण हम ही बन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो दाऊद के विषय में, कि दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, दाऊद परमेश्वर के संग संग रहता था, परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वे परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए, परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, परमेश्वर के लिए एक देवड़ी बनाए, ताकि उस जगह में आके लोग परमेश्वर की स्तुति करे, आराधना करे, और परमेश्वर की उस जगह में आके महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू जो सोच रहा है मेरे लिए भवन बनाने के लिए, सोच तो अच्छा रहा है, लेकिन तू नहीं बना पाएगा, तो मेरे लिए भवन नहीं बना पाएगा। तेरा संतान सुलेमान, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा, मेरे लिए मंदिर बनाएगा। और जैसे ही दाऊद ने इन बातों को सुना परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के मुंह से सुना इन बातों को, मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद राजा अपने बच्चों को वे परमेश्वर की शिक्षा देने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सिखा दिया मेरे प्रियो, परमेश्वर की संगति करना सिखा दिया, परमेश्वर का एक एक कलाम उसे सिखा दिया, और परमेश्वर का भय के अनुसार चलना सिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन राजा सुलेमान ने बनाया। हालेलुया। क्योंकि जो शिक्षा उसने अपने पिता से पाई थी, जिस शिक्षाओं को परमेश्वर से ली थी, और जैसे वो परमेश्वर का भय मानता था, उसी प्रकार से उसने अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में, अपने जीवन शैली में उसने किया। हालेलुया। क्योंकि उसने सुना, उसने संगति किया, और उसने उस भवन को भी बनाने पाया। हालेलुया, हालेलुया। आज तो हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए रूम बना लेते हैं, बेडरूम बना लेते हैं, लेटरिन बाथरूम बना लेते हैं, किचन बना लेते हैं, वॉशरूम बना लेते हैं, लेकिन हम अपने घर में परमेश्वर के लिए छोटा सा भवन नहीं बना पाते। कितने शर्म की बात है। हालेलुया। हम अपने घर में सारी चीजों को बना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की भवन नहीं बना पाते। इसीलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह में परमेश्वर की आत्मा वास करती है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि उस बनाए हुए स्थान में वो नहीं रहता, वे बनाए हुए जगहों में नहीं रहता, वे तो जगह यहाँ है। यहाँ खोल लीजिए अपना हृदय, खोल लीजिए अपना मन, और परमेश्वर को आने दीजिए, परमेश्वर को आने दीजिए हृदय में। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुने, मैं भीतर आऊं और उसके साथ भोजन करूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके द्वार में खड़ा है, आपको खोलने की आवश्यकता है।
आपने ही अपने द्वार को बंद करके रखा है। हालेलुया। आप यदि अपने द्वार को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर नहीं आएगा। परमेश्वर खटखटा रहा है, कह रहा है कि बेटी, बेटा खोल, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। और यदि कोई उसकी आवाज को सुनेगा, ये जरूर खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खोलने के लिए आपका हृदय होना चाहिए मेरे प्रियो। जैसे जक्कई ने अपना मन खोला, नाटा था, देख नहीं पाता था, ये चढ़ गया पेड़ पे और देख के कहता है, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर आ। उसके बोलने से पहले उसने मन खोला, और जैसे उसने मन खोला, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया। और जैसे सुना, यीशु मसीह आके कहता है, जक्कई तू झट नीचे आ, मुझे तेरे घर में जाने की आवश्यकता है। जक्कई ने अपना मन खोला, अपना घर खोला, अपना तन खोला और अपना धन भी खोला। आज सोचिए मेरे प्रियो, हमें क्या क्या खोलने की आवश्यकता है। अपना मन, अपना हृदय, अपना धन। कई बार तो हम कहते हैं कि मन तो खोल लिए हैं कई बार, लेकिन हम परमेश्वर के राज के लिए धन नहीं खोल पाते। हालेलुया, हालेलुया। हमें सब कुछ खोलने की आवश्यकता है मेरे लिए। हालेलुया, हमें सब कुछ खोलने की आवश्यकता है। आज हम इन सारी चीजों में फंस के रह जा रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि मेरे अधीन में हो ले, मेरे पीछे हो ले। और जब हम यीशु मसीह के पीछे होएंगे मेरे प्रियो, तो हम उस अनंत जीवन के भागीदार होंगे। परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हारे लिए जीवन का मुकुट रखा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में अगर देखेंगे कि तुम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट को दूंगा। हालेलुया। याद कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और यीशु मसीह ने उस हमारे लिए कांटों का मुकुट को पहना, और हमारे लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट आपको बाजार में नहीं मिलेगा, आपके घर में नहीं मिलेगा, आपके रिश्तेदार में नहीं मिलेगा। जीवन का मुकुट प्राप्त करना है मेरे प्रियो, तो आपको यहाँ मिलेगा। हालेलुया। इस बाइबल में मिलेगा, इस परमेश्वर की कलाम में मिलेगा। यदि जो पाना चाहता है, ये ढूंढना शुरू कर दो, ढूंढना चालू कर दो, आपको मिलेगा। हालेलुया। और चौथा पद कहता है, हे बच्चे वाले, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। पौलुस इस पत्री को ऐसे नहीं लिख रहा है, उसे मालूम है कि किस प्रकार से लोग नाना प्रकार की शिक्षाओं के अनुसार भग रहे हैं। वहां लोग अपने हिसाब से कार्यों को कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्य होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मूसा जब इस्राएलियों को उस मिस्र के देश से, उस मिस्र की गुलामी से जब छुड़ा के लेके आ रहा था, तो इस्राएली लोग बार बार कुड़कुड़ाते थे और बुड़बुड़ाते थे। कहते थे कि अच्छा होता, भला होता कि हम यहीं रहते, तू कहाँ हमें जंगल में मारने के लिए लेके आया है। न यहाँ रोटी है, न खाना है, न लहसुन है, न कुछ है। और जैसे इस्राएली लोग कहते थे, सेम उस सेम वैसे उसके बच्चे भी कहते थे। जैसे माता कहेंगे, जैसे पिता कहेगा, वही माता पिता की उस बातों को सुन के बच्चे भी सीखते हैं, और बच्चे भी सेम वैसे ही कहते थे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते थे, बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते थे मेरे प्रियो। वचन कहता है कि उस जगह में
अनेक प्रकार से विश्व वाले सांप उस जगह में परमेश्वर उनके सम्मुख भेजता था और उन्हें डसते थे, तब रोते थे और गिड़गिड़ाते थे। फिर मूसा के पास आ जाते थे और कहते थे, हे मूसा, तू हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर, ताकि ये सांप और बिच्छू हमारे जीवन से, इस स्थान से दूर होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, यदि हम सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, घर में तो हम गलत कामों को करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम बाहर जाके बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो हम धोखे में हैं। क्योंकि जिन बातों को हम सुन रहे हैं, जिन बातों को हम बोल रहे हैं, उन्हीं बातों को हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं और बोल भी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, ये सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ही नहीं सीखेंगे, हम ही शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देंगे, किस प्रकार से उसे आज्ञाकारिता में रहना सिखाएंगे। हालेलुया। जब हम इसके विषय में देखते हैं, एलिय्याह के विषय में, कि जब एलिय्याह उस पहाड़ में, बेतेल पहाड़ पे जब चढ़ रहा था, तो कुछ बच्चे थे और वो बच्चे एलीशा को चिढ़ा रहे थे, चिढ़ा रहे थे और उसे कह रहे थे कि हे चंदुए, हे चंदुए। उसे बुरा भला बोल रहे थे मेरे प्रियो, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, उसका खिल्ली उड़ा रहे थे। हालेलुया। वचन कहता है कि उस बच्चे को फाड़ खाया, जानवरों आए और उस बच्चे को फाड़ खाए। अब सोचिए कि उस बच्चे की माता और पिता की, कि उस बच्चे की माता और पिता, उनके माता और पिता ने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी थी। वे बच्चे चिढ़ा रहे थे, प्रभु के दास को चढ़ा रहे थे, अभिषिक्त दास को चिढ़ा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि तू मेरे दास को बुरा भला बोलता है, तो मेरी आंख की पुतली को बुरा भला छूता है। हालेलुया। हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्या सचमुच शिक्षा तो वही देता है जो शिक्षा प्राप्त करता है, और जो शिक्षा प्राप्त ही नहीं करेगा, वे शिक्षा कैसे देगा। तो आओ हम बढ़ते चले जाएं, मसीह के वचन के अनुसार, परमेश्वर के राज्य के कामों के अनुसार हम बढ़ते चले जाएं। अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ और अपने बच्चों को उस परमेश्वर की बातों को सिखाना शुरू कर दीजिए। अभी तक आपने नहीं सीखा, कोई बात नहीं, अभी समय है आपके लिए, अभी अवसर है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक मौका देता है, आपको एक अवसर देता है कि फिर से आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति के बारे में बताए, परमेश्वर के भय के बारे में बताए, और परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे लिए कामों को किया है, उन बातों को आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो यही बच्चे कल आपके ठोकर का कारण बनेंगे। फिर यही बच्चे कहेंगे कि डैडी, आपने तो मुझे डॉक्टर बनना सिखाया, डॉक्टर का कोर्स कराया, सारी चीजों बनाया, आईएएस का कोचिंग करवाया, आईपीएस का कोचिंग करवाया, लेकिन आपने बाइबल ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाया?
प्रभु की शिक्षाओं को क्यों नहीं सिखाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कोरोना काल में ना आईपीएस रहा, ना आईएएस रहा। हालेलुया। सब उस कोरोना की चपेटे में आ गए। बचा तो वही जो परमेश्वर की भय मानता है। बचा तो वही जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। बचा तो वही जो परमेश्वर की संगति करता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी कहता है मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज हमारे समयों में जब हम देखते हैं नाना प्रकार की घटनाओं के विषय में, हम देखते हैं कि लोग अच्छा खासा रहते हुए भी वो एक्सीडेंट में, दुर्घटनावश खत्म हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गया। हम कई बार कहते हैं कि उसके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आई, लेकिन उस घटना किस प्रकार से आती है। पौलुस कहता है मेरे प्रियो कि सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। शैतान गरजने सिंह के समान है, उस ताक में है कि फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। आप बच गए ये काफी नहीं है, आप सुरक्षित हैं ये काफी नहीं है। आपके बच्चे बचाए जाए, आपके लोग बचाए जाए, आपके परिवार बचाए जाए, आपके रिश्तेदार बचाए जाए। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा भी दिया है, कहा है कि तुम जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने वाचा बांधी है हमारे साथ मेरे। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे। हालेलुया। हमें समझने की आवश्यकता है कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षाएं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना बताता हूं मैं आपको कि दो फ्रेंड रहते हैं और दोनों पार्टी में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों की फैमिली जाते हैं और दोनों के बच्चे जाते हैं। तो जब दोनों के बच्चे जाते हैं तो वहां बढ़िया से उन लोग ऑर्डर करते हैं, सारी चीजों को, खाना वाना मंगाते हैं, सारी चीजों को खाते हैं और उन बच्चे लोग फिर खेलते हैं एक दूसरे में, आपसी में, बच्चे बच्चे में खेलते रहते हैं। और जैसे फिर वो बच्चा अपने पिता के पास, अपनी माता के पास आते हैं तो कहते हैं कि पापा पापा, डैडी डैडी, हम हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे। तो उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चे तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम शादी क्यों करोगे, तुम शादी क्यों करोगे। तो लड़का कहता है कि मैं शादी करके पापा काम में जाऊंगा, ड्यूटी जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, वहां से फिर मैं सुबह ऑफिस करके जब जाऊंगा आऊंगा तो मस्त आऊंगा और बैग को फेंकूंगा और फिर मस्त खाना पीना खाऊंगा, ऐसे करके। लड़की कहती है बच्ची कि मैं अपने पति के लिए खाना खाना वाना बनाऊंगी, टिफिन उफिन पैक करूंगी, सारी चीजों को करूंगी। उसके बाद लास्ट में वो बालक, वो लड़का कहता है अपने उस पिता से कि सारी चीजों को मैं तो ऑफिस जाऊंगा आऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपने पत्नी को प्रेम करूंगा और लास्ट में उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा। फिर वो बोलता है कि 2 थप्पड़ क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार में अपने माता और पिता को वे चीज करते देखा था
हालेलुया। वे चीज करते देखा था। उस घर में लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, क्योंकि उसके माता और पिता अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं चलाए, परमेश्वर की संगति नहीं दी है मेरे प्रियो। इसीलिए उन चीजों को वो देखता भी था, सुनता भी था, और उसी चीजों को सुन के देख के वो अपने माता और पिता को कहता है कि हम भी ऐसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, अपने बच्चों की बातों को मानो, लेकिन अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलाना सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि वही बच्चे आपके भविष्य होंगे, आपके फ्यूचर्स होंगे, क्योंकि वो जो आपको करता देखते हैं वही करते हैं, जो आपको बोलते सुनते हैं वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो आओ हम एक निर्णय के साथ परमेश्वर के समीप में आ जाएं और कहें, प्रभु कि जो हमने अभी तक नहीं सीखा, अभी तक जो काम हमने नहीं किए, हमारी सहायता और मदद को कर, ताकि हम अपने बच्चों को उस उच्च शिक्षा को सिखाने पाए, देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की शिक्षा बहुत आवश्यक, बहुत अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर के समीप में आ जाइए। वो पुकारता है, वे अपने दोनों बाहों को फैला के पुकारता है, कहता है, बेटी, बेटा, मेरे पास आ, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे होना एक दिन का नहीं है, एक सप्ते का नहीं है, एक वर्ष का नहीं है। जब तक आपके देह में प्राण है तब तक का है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आओ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम भी बने रहें, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, अपने बच्चों को ऋण न दिलाएं। हालेलुया। और जब तक हम नहीं सिखाएंगे, जब तक हम नहीं सुधारेंगे, यदि हम कहेंगे हमारे बच्चे छोटे हैं, रोते हैं मोबाइल के लिए। अभी मैं देखता हूँ कि काफी बच्चे मोबाइल के लिए रोते हैं, जिद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत दीजिए, दीजिए समय के अनुसार, समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार अब दीजिए, लेकिन उनसे वापस भी लीजिए। हालेलुया। क्योंकि आज समय को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। समय चलता हुआ बढ़ता चला जा रहा है मेरे प्रियो। पृथ्वी भी एक स्थान पे नहीं है, वो भी घूम रही है। हालेलुया। तो हम एक स्थान में क्यों हैं? एक जगह में हम सीमित क्यों हैं? आओ, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस सामर्थ को पहचाने जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस ताकत को पहचाने जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आओ हम प्रेम से भर जाएं, परमेश्वर के सुसमाचारों को सुनाने लगे, जो नाश हुए जा रहे हैं उनके लिए बोझ रखिए, दर्शन रखिए, ताकि कोई भी आत्माएं नाश ना हो। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो, एक भी आत्मा जब बसता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसको बुलाता है, चुनता है, उसे नियुक्त करता है,
उसे अधिकार देता है। आओ परमेश्वर की अधिकार को हम पहचाने, परमेश्वर की सामर्थ को पहचाने और परमेश्वर के उस कामों को करे जिसके लिए उसने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम नहीं समझेंगे, यदि हम नहीं सीखेंगे तो समय चले जाएगा, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे। आओ समय रहते हुए समझ जाए, सीख जाएं, सुधर जाएं और लोगों को भी सुधारें, चाहे वो हमारे पिता ही क्यों ना रहे, हमारी माता क्यों ना रहे, हमारे बच्चे क्यों ना रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह गलील में सुसमाचार को सुनाता था तो सुना के जब वो एक स्थान में बैठा था तो उसके चेले उसके पास आते हैं, कहते हैं कि प्रभु तेरी माता और तेरे पिता तुझे ढूंढते हैं, कहाँ है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं और चलते हैं वही मेरी माता, वही मेरे पिता, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को महत्व दीजिए। परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। क्या आपके कान सुनने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो तैयार हो जाइए। बहरा व्यक्ति को याद कीजिए जो सुन नहीं पा रहा था, फिर भी यीशु मसीह के पास आके कहता है प्रभु बस मैं तुझसे एक बात चाहता हूँ कि मैं सुनने पाऊं। यीशु ने उसके कानों को छुआ और कहा तू चंगा हो जा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ जब वो चंगा हो गया तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, भगा नहीं, अपने परिवार को छोड़ दिया होगा, अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया होगा, अपने मोहल्ले को छोड़ दिया होगा, अपने लोगों को छोड़ दिया होगा और यीशु मसीह को पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आओ हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के भेद, परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता समझाता है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने बच्चों को अपने माता पिता के अधीन में नहीं रहेंगे, नहीं सिखाएंगे तो हमारा भी भविष्य उन्हीं के समान होगा। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर एक अच्छा हो? तो आओ आज हम एक संकल्प ले, आज हम एक निर्णय ले। निर्णय हम मनुष्य के सामने ना, हम परमेश्वर के समीप में ले, परमेश्वर के पास ले और परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु तू मुझे बना, तू मेरे बच्चों को बना, अब मुझे सिखा। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने और समझाने की आवश्यकता है। जो समझेगा वो समझाएगा। हालेलुया। वे चुप नहीं बैठे रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आग जब उतरता है तो वो पानी में भी आग लगा सकता है। हालेलुया। उसने पतरस को पानी में चलाना सिखा दिया, समुद्र में चलाना सिखा दिया। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर के समीप में आए और परमेश्वर के अधीन में रहते हुए परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देने पाए। आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, आपने सुंदर वचन बताया इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 के बीच में कि कैसे हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा, प्रभु की शिक्षा दे सकें और आशीषमय बना सकें। पिता परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। अब ये समय है कि पास्टर जॉर्ज जी के लिए कि आगे का समय की अगुवाई पास्टर जॉर्ज के द्वारा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही मेरी?
हालेलुया। जी जी आ रही आवाज पास्टर। हालेलुया हालेलुया आ रही है आवाज। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचनों के लिए, आज की सुंदर आराधना के लिए जो प्रभु ने अपने बच्चों के साथ हमारे से बातचीत की है कि आज हमें कैसा चलना है, अपने बच्चों को कैसा रखना है और शिक्षा देनी है ताकि हम परमेश्वर में बढ़ सके। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर रूबी का और उनके हस्बैंड का जो हमारे बीच आए हैं। खुदा इनको बड़ी आशीष दे। तो अब समय है कि हम प्रभु के लिए, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके राज्य के लिए बीजें। और तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, जो भी आपके प्रभु के राज्य के लिए देना चाहते हैं अपने हाथ में ले लीजिए ताकि हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के अद्भुत समय के लिए। और प्रभु आप खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु, अपने बच्चों को आशीष कर खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु। और प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। अपने बच्चों को और बढ़ाइए खुदावंदा। धन्यवाद हो प्रभु इस जूम मीटिंग के लिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूं हमारी पूरी टीम के लिए प्रभु, एंटी रत्ना के लिए, पास्टर के लिए, प्रेमलता के लिए प्रभु। हमें और मन दे प्रभु, हम आपके कामों को कर सकें खुदावंदा। और जितने लोग जुड़े इनके परिवारों के लिए मैं आशीष को चाहता हूं प्रभु जी। और प्रार्थना करें प्रभु आपके राज्य के लिए बीजा है, सबको आशीष कर खुदावंदा। और प्रभु मैं आपकी दया चाहता हूं प्रभु जी, इनके परिवार बढ़ जाए प्रभु। अगले संडे की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं, जब प्रभु आपकी दासी एंटी रत्ना प्रभु आपके वचनों को लेकर आती है प्रभु। बंधन टूटने पाए, भविष्यवाणियां होने पाए, लोग प्रभु आपके पास आने पाए प्रभु। बड़ी कृपा कर खुदावंदा, मैं आपकी दया चाहता हूं पिता, बड़ी कृपा बड़ा फजल करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। और ये नंबर दिया गया है, आपको किसी ने भी गूगल पे करना है वो कर सकते हैं। और जिन्होंने बाद में अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर आपके पास है, आप भेज सकते हैं और प्रभु आपको आशीष करेगा। और हम अगले संडे मिलेंगे और आखिरी हम जो कलमा है पास्टर विनतलाल के साथ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम प्रत्येक प्रियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। सब कहें आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद राजा आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह। लगातार आप मीटिंग में जुड़ते रहें और प्रभु के वचनों की शिक्षा को लेते रहें। और धन्यवाद देते हैं ब्रदर नीलेश के लिए, सिस्टर रूबी जी के लिए, सुंदर वचन और आराधना उन्होंने किया। प्रभु परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड, आपको भी प्रभु होता है इसके आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह, सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। आंटी जी जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।